हेलो हाय एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट से आज मैं आपके लिए जो सेट का ये पेपर हुआ है उस पेपर की आंसर की लेके आई हूँ। मेरे पास एक पेपर है जिसका ये कोड नंबर और सब्जेक्ट होम साइंस का है, लेकिन पहले आज मैं आपको 50 क्वेश्चनों को सोल्व करवाऊंगी जो कि हमारे फर्स्ट पेपर से सबका कॉमन पेपर है। तो इसका आज आपको ये आंसर की बता रही हूँ। बाकी और तो आंसर की आगे से आने के बाद ही आप इसको देख सकते हैं, लेकिन पहले जो इसका आंसर है वो आप अपने क्वेश्चन से मैच करके देख सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन हैं वो सही बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में क्या समानता होती है। तो क्वेश्चन 50 है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर बोलेंगे। आंसर इसका डी नंबर वाला आएगा। जाति, लिंग आदि के भेदभाव के बिना छात्रों के साथ समान व्यवहार करना, ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है। तो शिक्षक का जो प्राथमिक कार्य है वो है छात्रों के अधिगम को प्रोत्साहित, प्रेरित और मार्गदर्शन करना। अगर इसका ऑप्शन ऑल आता तो आप इसमें ऑल सभी भी कर सकते थे, लेकिन इसमें सबसे अच्छा प्राथमिक कार्य पूछा है तो उसके अनुसार आपका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है, निम्न प्रश्नों का स्तर क्या होगा। ये है, इसमें जैसे स्टार्टिंग में फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है और उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि डैश पर एक आरेख तैयार किया जाता है, के घटकों भागों की व्याख्या करें, की विशेषताओं का निष्कर्ष निकालें। तो इसमें प्रश्न को समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी बच्चों को। तो ये जो आपके आरेख तैयार करना है, घटक के भाग बताने हैं, विशेषताएं बतानी है, तो ये सारी रचनात्मकता का स्तर रहेगा। और इसका जैसे इंग्लिश में अपन देखें तो क्रिएटिविटी है, ये इसके अंदर देखने को मिलती है। जहाँ पे भी हम आरेख चित्र वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर बच्चों की क्रिएटिविटी है, उसको ही ध्यान रखा जाता है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो तीसरा नहीं चौथा क्वेश्चन है, तीसरा हो चुका है। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा ही पेपर के अंदर देखने को मिलता है कि डैश शिक्षाविद थे जिन्होंने दुनिया की किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का उपहार दिया है। मतलब किंडरगार्टन ये शिक्षा है प्रणाली किसने दी है, तो ये हमारे फ्रोबेल साहब ने दी है। आगे आपका स्वयं और मोक्ष से आया है ये क्वेश्चन। तो इसके ऊपर पूछा है कि स्वयं के दिशा निर्देश के अनुसार मोक्ष में 4 चतुर्थांश होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थांशों की सही सूची का अनुक्रम बताना है। यहाँ पे अनुक्रम लगाने के लिए कहा है। तो यहाँ पे जो पहला अनुक्रम है वो ई ट्यूटोरियम है, जिसको वीडियो के माध्यम से बताया जाता है। ई टेक्स्ट पठन सामग्री, स्वयं मूल्यांकन परीक्षण, ऑनलाइन चर्चा मंच जिसे हम फोरम के नाम से जानते हैं। तो पहला और डी वाला है, इसके अंदर जो लास्ट 2 तो कॉमन है और जो लास्ट वाला है उनका उल्टा सीधा है। तो यहाँ ये 2 तो होते ही नहीं आपके, पहले और इसमें ही थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो इसमें आंसर नंबर आपका 1 नंबर का देखने को मिलेगा। छठा जो क्वेश्चन है वो है कि यूजीसी के द्वारा नवीनतम नियमों और विनियमों के अनुसार साहित्य चोरी की अनुमति दी गई है। तो यहाँ पर ये आपका ये 10% है, ये आएगा, क्योंकि इसके भी 4 लेवल बता रखे हैं। एक आपका 10 से कम का बता रखा है, एक 10 से 40 का बता रखा है और एक 40 से 60 के बीच का बता रखा है। तो इस हिसाब से इसका आंसर है वो 10% होगा। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध का उपहार नहीं है। तो उपहार नहीं का पूछा है, तो ये आंसर आपका व्यक्तिक अध्ययन है, वो देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सुविधाजनक नमूनाकरण तकनीकी का उपयोग करके चुने गए 15 में से कम डेटा के लिए आप निम्न में से कौन सी अनुमानित सांख्यिकी डेटा विश्लेषण तकनीकी का उपयोग करेंगे। तो ये आपका आएगा बी नंबर का ऑप्शन, एक प्रचलित परीक्षण, जिसको हम इसका आंसर सही मानेंगे। अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है वो उपयोगी नहीं है। तो ये आपका आएगा
SSPS मॉडल है, ये आपका इसके अंतर्गत उत्तर होने वाला है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार अनुसंधान में साक्षात्कार के प्रयोग से संबंधित नहीं है पूछा है। तो 3 तो आपके ये है, और चौथा जो अवैयक्तिक साक्षात्कार है ये इसका अध्ययन है। यहाँ पे ये हमारा हिंदी वाला जो पैसेज आ गया है वो है। इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी काफी टफ था। इसमें पहला क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद के लेखक भारतीय संस्कृति को या कि इस अनुच्छेद में जो बात करना चाहते हैं वो क्या है। तो वो पुनर्जीवित पे बात करना चाहते हैं। और इस अनुच्छेद में ऐश्वर्य शब्द का अर्थ पूछा है, तो इसमें इसका आंसर है वो मूल्य ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार पश्चिम समाज के द्वारा सामना किया जाने वाला मुद्दा नहीं है। तो वो है ईश्वर भक्ति की कमी। आगे 14 नंबर वाला क्वेश्चन है, गोएथे के अच्छे परिचय के बिना कोई भी जर्मन शिक्षा पूरी नहीं मानी जाती। अनुच्छेद में इस पंक्ति का क्या आशय बताया गया है। तो इसका आंसर नंबर सी होगा। लेखक शिक्षा में कला और संस्कृति के शिक्षण पर बल देता है। आगे क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रही है क्योंकि ये सभी वाला आंसर इसका ऑप्शन होने वाला है सभी। तो इसका आंसर आपका सभी वाला रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक सम्मेलन या बैठक या यहाँ तक कि एक मेला या जुलूस एक संचार घटना है और समाचार पत्र, वीडियो, सिनेमा, टेलीविजन संचार माध्यम है। फोन, कंप्यूटर, उपग्रह और इंटरनेट संचार डैश है। तो ये क्या है। तो ये एक प्रौद्योगिकी मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संचार में व्याख्या प्रक्रिया समझाने का प्रयास में होती है। तो ये संदेश में होती है। अगला जो क्वेश्चन है कि जो अधिक चिंता का विषय है वह डैश का प्रभाव है, जो कार्यक्रम, समाचार और कार्टूनों में हिंसा के दृश्यों को बार बार दिखाने के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो इसका आंसर होगा असंवेदीकरण। पर्यावरण, तनाव, प्रतिस्पर्धा, उद्दीपन, व्यक्तिपरक तनाव किसके उदाहरण है। तो ये भावात्मक बाधा के उदाहरण है। इशारे, घुरघुराना, मुंह बनाना, किस में सहारा, किसके ये उदाहरण माने गए हैं। तो ये सबको आपको पता है गैर मौखिक संचार के उदाहरण है ये सारे। आगे है, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न के अनुसार करते हुए एक लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। आपका ये सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भी आपका ये बी वाला होगा, 17 और 88। आगे इसी तरीके का ये एक मैथ का ही क्वेश्चन है आपका कि श्याम ने एक हमारी होंडा बाइक है खरीदी और इसकी मरम्मत पर 1500 रुपये खर्च किए हैं। फिर श्याम ने इसे सोहन को 20 रुपए के लाभ से बेच दिया है। तो रोहन ने इसे रुद्र को 10% की हानि पर बेच दिया। तो रुद्र के आखिरकार इसे 1200,000 रुपए में 10% के लाभ पर बेच दिया। तो श्याम ने पुरानी होंडा बाइक के लिए कितना रुपए भुगतान किया है। तो इसका आंसर बी होगा। इन क्वेश्चनों को पढ़ने में टाइम खराब करना है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट इनके आपको आंसर बताती हूँ। आगे आपका जो क्वेश्चन है 3 एथलेटिक है, जो PQR वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका 600 होगा। 600 मीटर की दूरी तय करने के लिए कहा गया है कि मतलब कितनी दूरी तय की ये पूछा गया है। तो इसका आंसर सी होगा 600। फिर है 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में विजेता को कुल डाले गए मतों का 82% प्राप्त हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 6000। तो हमारे 24 क्वेश्चन हैं वो इस तरीके से आपके हो चुके हैं। 25वां क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये रिश्ते वाला क्वेश्चन है, इसको पूछा गया है। तो इसका आंसर निकलेगा वो नॉन ऑफ द दीज निकलेगा कि इनमें से कोई नहीं। ये इसका आंसर सही रहने वाला है। आगे दे रखा है
कि निम्नलिखित पर तर्कों पे विचार करना है। तो मुख्य आधार वाक्य है कोई भी वर्ग आयत नहीं है। दूसरा दे रखा है सभी आयत वर्ग है और कुछ वृत्त वर्ग नहीं है। तो इसका भौतिक क्वेश्चन आसान पूछा था। ये हमारे एक नियम के अनुसार AEIO ये 4 बिंदु है जो इनके अंदर पूछा गया है। एक सेंटेंस था वो आपका ये पहले वाला था वो ई का था, ये ए का था और ये ओ को बता रहा है। तो इसका आपको ये सीरीज बतानी थी EAO। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सही होगा। फिर आगे इसका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है ये। एक सादृश्य चुने जो प्रदान किए गए उदाहरण में सबसे अच्छा मेल खाता है। कालिक और मैला इन दोनों में जो संबंध बता रखा है इनमें आपको देखने पर वर्षा और तरबतर इन दोनों के अंदर ये संबंध है वो देखने को मिल रहा है। आगे आपका जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्न नंबर ये 28 का आ गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकालना है। आपको दिए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखो ये निष्कर्ष दे रखे हैं। कुछ लेखक उत्तर है, कुछ कवि उत्तर है और सभी लेखक कवि है, कुछ कवि उत्तर है। तो इनका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये सारा ये इसके अंदर से, ये इसके अंदर से और ये लास्ट वाला। इस पूरे को आर का मतलब राइटर है